Listen now. Focus. We started with depreciation in the last lecture, right? So it's about your test. So next week it will be there on either Monday or Tuesday to start preparing. So CA का बहुत बड़ा टेस्ट है, मैंने आपको पहले भी बोला था, वेकेशन से पहले भी बोला था, तो अभी वो टाइम आ रहा है, तो अभी भी बोल रहा हूँ, 6-7 दिन पहले ही बोल रहा हूँ आपको मैं कि CA का टेस्ट नेक्स्ट वीक मंडे को है, मतलब दिस वीक विल बी 15 जून इज सैटरडे, 16 इज संडे, 17, 18, 17-18 तारीख आसपास आपका CA का टेस्ट आएगा। बाद में मतलब नेक्स्ट वीक 12th का ये संडे नहीं है, 12th का इट विल बी देयर ऑन 23rd June. 23rd June is your admission of a partner का टेस्ट। 23rd June is your admission of a partner, okay? Sunday. हाँ, 23rd June Sunday is your admission of a partner and CA का बहुत बड़ा टेस्ट है, पैटर्न आपको भेजूंगा मैं आज ग्रुप में। अप्रॉक्स 45 to 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा, और 12th में जितना टाइम मिलता है उससे पकड़ के चलो आधा टाइम मिलेगा। हाँ, वही लेवल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करनी है, मतलब CA लेवल के, लेकिन टाइमिंग आधा हो जाएगा, क्योंकि वैसा ही है 3 घंटे का पेपर। आप 12th में बैठते हो लिखने, आपको 7 क्वेश्चन करने होते हैं बोर्ड्स में, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव और 6 सॉल्व करने होते हैं ना 3 घंटे में 12th स्टैंडर्ड। बट CA में वही 3 घंटे में 13 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, तो नाउ इमेजिन इट इज अप्रोक्सीमेटली डबल ओनली। ऑब्जेक्टिव में भी नाम का ट्रू और फॉल्स, उसमें भी रीजन लिखना होता है, तो वो भी एक क्वेश्चन ही हो गया समझ लो। तो राइटिंग स्पीड तो डबल रखना ही है, तो पहला ही टेस्ट है, तो स्पीड अच्छा रखना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना, ओके? तो ऑल द वेरी बेस्ट दिस ट्यूसडे और मंडे, जैसा जमता है वैसा टाइमिंग सेट कर देना। शाम को होगा टेस्ट, ओके? इवनिंग होगा, आई विल अनाउंस। इंपॉर्टेंट सम्स वगैरह कुछ नहीं है, मॉड्यूल से ही हर एक सम प्रैक्टिस करना है, हर एक सम गो थ्रू करना है, और 4 से 5 सम हर एक टॉपिक के लिख के सॉल्व करना है मॉड्यूल से। मॉड्यूल किया तो मोर देन एनफ, मॉड्यूल से ही आएगा सब कुछ। मॉड्यूल में से एक भी सम ऐसा छोड़ नहीं सकते, ये 12th नहीं है, 12th में मैं आपको भेज देता हूँ। CA में मॉड्यूल जो सम आप छोड़ के आओगे, आपको लगेगा ये नहीं आने वाला, वही आएगा। दैट इज हाउ मॉड्यूल वर्क्स, ओके? तो मॉड्यूल कड़क रीत से करके आना है, अभी नहीं, अभी का टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट, उसके बाद का टेस्ट का टेस्ट, उसके बाद का प्रीलियम, उसके बाद का ICAI का एक्चुअल मॉक टेस्ट और एक्चुअल पेपर, सबके लिए मॉड्यूल। माई बाप इज मॉड्यूल आता है तो सब ऐसा धड़ धड़ ट्रैक होते जाएगा, मॉड्यूल नहीं आता तो लटक जाओ, सिंपल एज दैट। सर आपके नोट से प्रैक्टिस किया, आपका नोट्स का सोल्यूशन था, मैंने नोट से किया, मेरे को नोट जमता है, नोट में मॉड्यूल है ना, सब है, लेकिन करना प्रैक्टिस मॉड्यूल से, नोट्स बाद में, पहले मॉड्यूल। इज इट क्लियर? नोट्स में मैंने एक्स्ट्रा सम्स डाले हुए हैं, अगर आपके पास टाइम है मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद तो फिर नोट्स रेफर करो। इज इट क्लियर? प्राइम मॉड्यूल BOE नहीं होगा, BOE नहीं होगा, अपना वेकेशन से पहले तक का पोर्शन है, रेक्टिफिकेशन और एडजस्टेड कैश बुक जो किया था वो वाला पोर्शन है, इसलिए तो बोल रहा हूँ बहुत टाइम हो गया है, इतना तो प्रैक्टिस भी तुमने किया है वेकेशन में, वही है, BOE नहीं है उसमें। BOE डेप्री खत्म होने के बाद टेस्ट होने वाला है, ठीक है? 2 टॉपिक का साथ में होगा, BOE प्लस डेप्री। So let's start with depreciation का problem. Last lecture we discussed a few things. Tell me what is depreciation? Decrease in the value of a fixed asset. Decrease in the value of a fixed asset due to usage, due to wear and tear. Now,
Is it a cash expense or a non-cash expense? It's a non-cash expense. Now, why this expense becomes so damn important? कि साला पूरा चैप्टर का वेटेज दे दिया इसको. चैप्टर क्यों दे रहे हो आप डेप्रिसिएशन को पूरा एक वेटेज इतना? बिकॉज ये जो एक्सपेंस है ना, दिस इज नॉट एक्यूरेट, दिस इज एस्टिमेटेड. तो एस्टिमेटेड की वजह से क्या हो जाता है कि इसमें सबसे बड़ा तो जोल पॉसिबल है. इसलिए आपको एक सेपरेट चैप्टर डेप्री पे है, सेपरेट चैप्टर स्टॉक वैल्यूएशन पे है. स्टॉक वैल्यूएशन डेप्रीसिएशन आपको पता चलेगा कि इसमें झोल होने के काफी सारे चांसेस पड़े रहते हैं. इज इट क्लियर? तो बिकॉज ऑफ द झोल पार्ट, क्योंकि दिस इज एन एस्टिमेटेड एक्सपेंस, दिस इज एन एस्टिमेटेड एक्सपेंस, इसमें कभी एक्यूरेट वैल्यू मिलने वाला नहीं है. क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि डेप्री ऑफ एनी एसेट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी फैक्टर्स? 3 factors. You know what are the 3 factors? Cost, life, scrap. Cost, life और scrap. अगर किसी एसेट का ये 3 चीज आपको पता है तो आप उसका डेप्री अमाउंट ढूंढ सकते हो. कॉस्ट, लाइफ एंड स्क्रैप. अगर FIM अप्लाई करना है तो फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ. कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, दैट इज द फॉर्मूला फॉर FIM. और RBM अगर अप्लाई करना है तो RBM का 1 माइनस nth रूट और स्क्रैप अपॉन कॉस्ट इंटू 100, वो RBM का फॉर्मूला है. सिलेबस में है लेकिन पूछा नहीं जाता है, उसका कुछ कैलकुलेशन भी नहीं आता है, क्योंकि वो लॉग वगैरह आपको जरूरत पड़ती है साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो वो नहीं होता है आपको. ठीक है. अभी डेप्रीसिएशन के लिए मेथड्स. ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 गवर्न्स डेप्रीसिएशन. विच स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दो चीजें बोलता है. एक कि आपको जो मेथड यूज करना है करो, जितना डेप्रिशिएट करना है एसेट को करो, लेकिन करो एसेट को डेप्रिशिएट करो. वॉट एवर मेथड यू वांट टू यूज, डू बट डू डेप्रिशिएट द एसेट एंड डिस्क्लोज इन योर स्टेटमेंट. फाइनल अकाउंट्स के बाद नोट्स में डिस्क्लोज कर लो आपने हर एक एसेट का कितना, एसेट का ब्लॉक बोलते हैं वो दिखाओ, हर एक एसेट पे कितना डेप्री मारा है, कौन सा मेथड चार्ज किया है बताओ, डिस्क्लोज करके. इतना बोल के छोड़ देता है. कोई कंपल्सन नहीं है कि भाई यही मेथड यूज करना है, FIM ही करना है, RBM ही करना है, सम ऑफ द ईयर्स ही करना है. कोई भी करो, कोई भी करो आप, लेकिन डेप्री एसेट पे चार्ज करो. तो ऐसा देखा गया ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री में कि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस दे गो फॉर 2 मेथड्स ब्रॉडली. व्हाट आर द 2 मेथड्स? FIM and RBM. What is FIM? Fixed installment method. What is RBM? Reducing balance method. Okay? हमने वो भी डिस्कस किया था कि FIM और RBM में फर्क क्या है. तो FIM में हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट सेम, बट RBM में वही डेप्रिसिएशन इनिशियल ईयर्स में इट इज मोर एंड लेटर ईयर्स में इट इज लेस. इनिशियल ईयर्स में ज्यादा होता है, लेटर ईयर्स में कम होता है. That happens under RBM. तो हमने ये भी कंक्लूड किया था कि कौन से एसेट्स पे FIM सुटेबल है, जिस पे रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, और जिस पे रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होता है उस पे RBM सुटेबल है. याद आया आपको? क्यों ऐसा? क्योंकि रिपेयर मेंटेनेंस का ट्रेंड क्या होता है? इनिशियल ईयर में कम, लेटर ईयर्स में ज्यादा, और RBM का ट्रेंड इनिशियल ईयर में ज्यादा, लेटर ईयर्स में कम, तो बैलेंस आउट कर देता है. Whereas FIM में it is every year same. So on those assets where repair maintenance is negligible, it is better if you charge FIM. मेजर यही दो मेथड्स है. इसके बाद हमने ये भी देखा कि रेट कैसे ढूंढा जाता है. तो रेट ऑफ FIM इज आपका डेप्री अमाउंट अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100. डेप्री अमाउंट अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, दैट इज FIM का रेट. RBM का रेट का फॉर्मूला 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप अपॉन कॉस्ट इनटू 100. फिर ये भी कंक्लूड किया था कि ऑन द सेम एसेट ऑन विच देयर इज सपोज FIM 10%, तो उसी एसेट पे अगर RBM करना है तो अप्रॉक्स 20% होगा. अगर FIM 15% है तो उसी एसेट पे RBM अप्रॉक्स 30% होगा. बात समझ आई? अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ RBM ऑन द सेम एसेट इज व्हाट? डबल द रेट ऑफ FIM. इज इट क्लियर? डबल द रेट ऑफ FIM. ये सब हमने डिस्कस किया था. अभी लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम में 11th में कैसा था आपका? जर्नल भी आता था कभी कभी और लेजर भी पूछते थे. 12th में जर्नल एंट्रीज नहीं आते, मोस्टली लेजर अकाउंट.
और लेजर अकाउंट में वही आपके दो अकाउंट्स होते हैं, एक एसेट अकाउंट और एक डेप्री अकाउंट। डू यू रिमेम्बर द फॉर्मेट? एक 3/4 में हम लोग एसेट अकाउंट बना देते लेजर का, तो दिस वाज योर एसेट अकाउंट, सिंपल लेजर फॉर्मेट। ओके, मशीन होता था, फर्नीचर होता था, और यहाँ पे 1/4 में वी यूज्ड टू मेक डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो ऑल ऑफ यू आई वांट टू टेक सम नंबर। जर्नल नहीं आएगा, सीधा लेजर करना। ये किसका बुक है? पेज के साथ डाला हुआ है। हाँ ये 12, ये टेस्ट में डालना। All of you turn to page number 95. Page number 98. Sum number 11. Page 98, sum number 11. This is a basic problem in the books of both Jain brothers. This is machinery account. Machinery account in the books of Jain brothers. In the books of Jain brothers, machinery account. In the books of Jain brothers, machinery account. Let's start. 11th sum. Jain brothers acquired a machine on 1st July 2015 at a cost of 14 lakhs and spent 1 lakh on its installation. The firm writes off depreciation at the rate of 10% on original cost every year. Books are closed on 31st December. Make machine account and debit account for 15 and 16. हाँ स्टार्टर है ना, तो मशीन में क्या एंट्री करोगे आप? खरीदा तो मशीन टू बैंक, मशीन टू बैंक। इधर कैश बैंक का टेंशन नहीं है, सीधा मशीन टू बैंक। कितना लिखो? 14 लाख की 15 लाख, और फिर सीधा जंप मारो ईयर एंडिंग पे। व्हाट इज द ईयर एंड बाय द वे? 31st December 15 बाय डेप्री, बाय डेप्री। पहला साल का डेप्री 15 लाख पे, दिस इज FIM से कितना टका है? 10% फॉर 6 months, तो 75,000 आ रहा है। इसमें चलेगा, इधर दिखाओ या फिर नोट में बना दो। तो जाएगा मार्क्स। इसका भी नॉर्मल से भी बनाना है। हाँ, या तो यहाँ दिखाओ या तो नोट में दिखाओ। सीए में ना वर्किंग नोट का कंजूसी मत करो, जितना एक्सप्लेनेटरी आंसर रखोगे उतना प्राउडली पॉइंट्स मिलेगा। सीए में जरा भी नोट्स का कंजूसी नहीं करना है। एकदम ही चिंदी नोट, एकदम ही चिंदी नोट है तो छोड़ दो, टाइम कम रहता है तो स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, बट नोट्स में कंजूसी मत करो। ये दोनों जगह या तो नोट्स में से मार्क्स कट जाएंगे। बाय बैलेंस CD विल बी टू बैलेंस BD, ओके। एक्सप्लेनेटरी नोट्स जहां जहां हो, एकदम चिंदी आइटम है तो मत करो, बट थोड़ा भी कैलकुलेशन वगैरह है तो दिखाओ। 160 सर 14 नहीं, दिसंबर एंड है ना, दिसंबर एंड। और सीए में मैंने बोला था आपको क्या अज्यूम करना है? मार्च एंड की दिसंबर एंड, दिसंबर एंड। 12th में मार्च एंड, सीए में दिसंबर एंड, ओके। क्वेश्चन में दिया होगा, इफ इट इज नॉट गिवन देन यू अज्यूम इट इज दिसंबर एंड, ठीक है। तो टू बैलेंस BD, देन अगेन ऑन 2 साल का पूछा है तो 31st December 16 को वापस आता है ना डेप्री, FIM 10%।
FIM 10%. डेप्री का एंट्री है, डेप्री टू एसेट, तो बाय डेप्री, याद है ना ये? अभी 12 महीने का लगेगा ना? डेप्री में टू मशीन, मशीन में बाय डेप्री। पहला साल डेप्री में टू मशीन कितना आएगा? 75। 2 साल पूछा है नीचे। अच्छा मेरे को ये बता दो, पहले साल का डेप्री विल यू कैरी फॉरवर्ड बैलेंस करके? नॉमिनल अकाउंट है तो ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में। इसका एंट्री क्या है? बाय पीएनएल का एंट्री क्या है? ये पीएनएल टू डेप्री। याद है क्लोजिंग एंट्री किया था? दिस इज द क्लोजिंग एंट्री ऑफ नॉमिनल अकाउंट। सेकेंड ईयर कितना डेप्री मारोगे? 1425 पे कि 15 लाख पे? 1,50,000। 15 लाख पे 10% फॉर 12 months की 6 months। Okay, now you have used it for 12 months, right? याद आया? So 1,50,000. 1,50,000. This is a module sum, by the way. By balance sheet. This is 14,25,000. This is 1275 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे डेप्री में क्या आएगा? 2 मशीनरी आई थिंक 1,50,000 आ रहा है, और इधर बाय पीएनएल आ रहा है आपको 1,50,000। तो बाय पीएनएल लास्ट डेट भी आएगा। क्या? बाय पीएनएल लास्ट लास्ट डेट व्हेन डू यू मेक फाइनल अकाउंट्स? लास्ट डेट। तो ऑल क्लोजिंग एंट्री विल हैपन ऑन द लास्ट डेट। दैट्स योर फर्स्ट प्रॉब्लम। सिंपल। Sir, 1 second you are up to. एक बार ओरिजिनल फॉर्मेट में एक बार करें तो वीडियो का